श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मीठी मीठी तालियों की सेवा करें। हरि बोल। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन गुरु भवानिधि तरई न कोई, चाह बिरंची शंकर सम हो। बिना गुरु के भवसागर पार करना संभव नहीं है। बिना गुरु के भवसागर को पार करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे शुभ जाने। माता पिता और गुरु यदि कुछ भी अपने शिष्य को या अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को कोई मंत्र दे दे, कोई बात बता दे, तो पत्थर की लकीर है। वो गलत भी अगर है तो हमारे लिए सही है। क्यों? माता पिता और गुरु हमारे लिए साक्षात भगवान तो यही है जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। ये साक्षात भगवान हमारे लिए तो यही है। इसलिए इनकी वाणी से पुत्र पुत्री और शिष्य के लिए जो निकल जाए वही प्रसाद है, वही सत्य है। एक कहावत हमने सुनी, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। परीक्षित जी, ये कहावत हमको उल्टी लगती है। देखो, हम अपनी बात बता रहे हैं, अपने मन की, आपकी आप जानो। ये कहावत हमें उल्टी प्रतीत होती है। हमारे हिसाब से होना चाहिए, पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। क्यों? पानी में अगर आपके जल में कोई बेहोशी की दवा मिला के ले आए और आप उस पानी को खूब छानिए, तो क्या बेहोश नहीं होंगे आप? इसलिए पानी को छानो नहीं, जानो ये पीने योग्य है या नहीं, इसे पीना चाहिए या नहीं, उसके विषय में जानकारी लीजिए। अब गुरु करो छान के, गुरु को छान लो, परिष्कृत कर लो। और एक बार यदि कर लिया तो फिर उसमें टीका टिप्पणी मत करो, क्योंकि वह ब्रह्म गुरु है। और एक बात हम आपको बता दें, कई बार हम लोगों के सन्मुख ऐसी बातें आती हैं, कई अब आजकल तो भगवान ही मालिक है इस कलिकाल में, कैसे कैसे शिष्य हैं। एक भगत हमारे पास आए, बोले महाराज आप हमें बड़े अच्छे लगे, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। हमने कहा अभी तक गुरु नहीं बनाया आपने? नहीं महाराज, बनाया था, वो मर गए। हमने कहा ब्रह्म गुरु एक होता है, अनेक नहीं। एक बार यदि आपने गुरु बना लिया है तो फिर दोबारा आप उसी मंत्र पर, उसी गुरु पर आप अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। वही मंत्र आपको भवसागर पार करा देगा, वही मंत्र आपको सब कुछ प्राप्त करा देगा। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा गुरुजी ये बात आप पहली बार बता रहे हैं, मैं 5 बार गुरु मंत्र बदल ले चुकी हूँ। मतलब एक गुरुजी आए थे हमारे यहाँ कथा करने, हमने उनसे गुरु मंत्र लिया, थोड़ा बूढ़े थे, 2-3 साल जिए, मर गए। अब बिना गुरु ज्ञानम न भवति, बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं महाराज जी। तो फिर एक हमारे मायके में एक बार कथा भई, तो हम वहाँ कथा सुनने गए, तो वहाँ गुरु मंत्र ले लिया। 2-4 साल जिए होंगे, वो भी चले गए, वो भी गए। बोले फिर एक बार हमारे मोहल्ले में एक महाराज जी आए, तो फिर उनसे गुरु मंत्र लिया हमने कहा तो वो तो हैं, बोले अब वो भी चले गए। हमने कहा अब, बोले अब आप मिले हो प्रभु, अब आप बहुत अच्छे लगते हो, आपसे गुरु मंत्र चाहिए। हमने कहा मैया आप मुझे माफ कर दो, मुझे अभी बहुत दिन जीना है। जितनों से गुरु मंत्र लेती हो वो सब चले ही जाते हैं। पता चला आपका चेला हमने बना लिया, और उसी के 2 साल बाद हमारी भी छुट्टी हो जाए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु एक, ब्रह्म गुरु एक, ज्ञान गुरु अनेक हो सकते हैं। ज्ञान गुरु एक छोटा सा बालक भी हो सकता है, ज्ञान गुरु बहुत से हो सकते हैं, अनेक का अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्म गुरु है वह सिर्फ एक होना चाहिए। ब्रह्म गुरु अनेक नहीं होते। उस गुरु के माध्यम से जो हमें प्राप्त हो जाए मंत्र प्रसाद, उस पर सच्ची श्रद्धा रख करके उस मंत्र का दिन रात चिंतन करना चाहिए और भगवत भजन में तत्पर हो जाना चाहिए। जब हम गुरु मंत्र ले लेते हैं, उसके उपरांत हमें हमारे द्वारा किए गए पूजन पाठ यजन दान धर्म ये सब हमें प्राप्त होते हैं। जब तक गुरु मंत्र नहीं, तब तक इनका पूरा फल, किसी भी धर्म कार्य का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जीवन क्षणभंगुर है, कब चला जाए भरोसा नहीं। समय रहते हमें गुरु मंत्र लेकर अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बार बार कहते हैं जीवन क्षणिक। आजकल गुरु जी की सेवा भी बहुत विचित्र होने लगी। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है, कहिए तो सुनाऊं। चलिए सुना देते हैं। एक सेठ जी के यहाँ उनके गुरुजी आए, और जब गुरुजी आए तो सेठ जी ने अपने गुरुजी की बड़ी अच्छी सेवा करी। मई जून के महीने में गुरुजी आए तो गुरुजी की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी, और एक कमरे में बढ़िया बर्फ डलवाया, उसमें जल भरवाया। क्यों? क्योंकि उनके गुरुजी हिमालय पर्वत में रहते थे, गर्मी पसंद नहीं थी, तो कमरे को ही हिमालय पर्वत बना दिया। जब गुरुजी आए बड़े सुंदर भाव के साथ मुनीम जी से कहा, मुनीम जी जल भरवाइए, मुनीम जी बर्फ डलवाइए। जब गुरुजी आए तो बड़े आदर के साथ उस कमरे में गुरुजी को आनंद के साथ विश्राम कराया, बड़ी दिव्य सेवा करी। अब जो मुनीम जी थे सेठ जी के, मुनीम जी ने विचार किया, देखो अपने गुरुजी का किस प्रकार से सेठ जी ने स्वागत किया है, सेवा करी है, मैं भी अपने गुरुजी की ऐसे ही सेवा करूंगा। मुनीम जी ने भी अपने गुरुदेव को बुलाया, बोले गुरुजी आप आइए, अपने चरण कमल हमारे घर में रखिए जिससे हमारा कल्याण हो, और आप चिंता न करिए, आपकी बहुत दिव्य सेवा करेंगे हम, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आपको कमी नहीं होने दूंगा। अब सेठ जी के जो गुरुजी थे